राजधानी दिल्ली में बाल मजदूरी के खिलाफ एक सामाजिक संस्था ने बड़ी कार्रवाई की है। एक सामाजिक संस्था सहयोग केयर एनजीओ द्वारा उत्तर पश्चिमी दिल्ली के एसडीएम सरस्वती विहार के रामपुरा इलाके से बड़ी संख्या में बाल मजदूरों को रेस्क्यू किया गया है। हमें बहुत दिनों से इनपुट मिल रहा था कि हमारे सब डिवीजन एरिया में बाल मजदूर से रिलेटेड कुछ शिकायतें आ रही थी, तो डीएम नॉर्थ वेस्ट के परमिशन से हमने इसको इनपुट दिया और हमने आज की जो है चाइल्ड रेस्क्यू रेड हमने प्लान किया था। एक ऑपरेशन हमने किया है और जो कि लॉरेंस रोड इंडस्ट्रियल एरिया के काफ़ी यूनिट्स, बहुत सारी यूनिट्स में हमने आज रेस्क्यू किया है और करीब हमने सहयोग केयर फाउंडेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके वॉलंटियर्स के साथ मिलके और लेबर ऑफिसर्स के साथ मिलके दिल्ली पुलिस और सबने ज्वाइंट एक रेड करी है। इसकी प्री रेस्क्यू मीटिंग हमने पहले कर दी थी और उसके बाद जो है हमने आज रेस्क्यू किया है और हमने आज टोटल 48 बच्चों को हमने रेस्क्यू कराया जो कि माइनर थे। अभी उनका पोस्ट रेस्क्यू एक्टिविटीज़ चल रही है, उनका मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा है और सीडब्ल्यूसी के सामने भी पेश किया गया। डॉक्टर मेडिकल एग्जामिन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेरे डॉक्यूमेंट्स और उसके बाद हम इसको जो है शेल्टर होम्स में शिफ्ट करेंगे। दरअसल सहयोग केयर एनजीओ द्वारा एसडीएम सरस्वती विहार चंद्रशेखर और तहसीलदार प्रेमचंद के साथ मिलकर इंडस्ट्रियल इलाके से कई फैक्ट्रियों में से 48 बच्चों को छुड़ाया गया है। यहाँ एरिया में बहुत दिन से हमें अलग अलग सोर्स से इंफॉर्मेशन जो है आ रही थी, तो हमें एरिया कंसर्न डीएम और एसडीएम सर से बातचीत की और बातचीत के बाद आज एक्शन हुआ एसडीएम सरस्वती विहार की लीडरशिप में। और यहीं आप देखते हैं एसडीएम एरिया के 1 किलोमीटर के अराउंड 48 बच्चों को आज रेस्क्यू किया गया, जो अलग अलग यूनिट थे, विशेषकर चप्पल जूता बनाने वाली फैक्ट्री में। और 8-10 साल से लेकर 16-17 साल तक के बच्चे, आज 48 बच्चे रेस्क्यू हुए। मिली जानकारी के मुताबिक इन बच्चों की उम्र 9 से 15 वर्ष के बीच है, जिनमें 40 लड़के और 8 लड़कियां हैं। सभी बच्चों को मेडिकल के बाद बाल कल्याण समिति सेवा कुटीर के आदेश से चाइल्ड केयर होम भिजवा दिया गया है। आज हमने रेस्क्यू किया है वो सरस्वती विहार इंडस्ट्रियल एरिया से हम लोगों ने रेस्क्यू किया है और उसमें लगभग जो है 48 बच्चों को रेस्क्यू किया है, जिसमें से अगर आप कहेंगे 8 लड़कियां और 40 लड़के, जो कि सभी माइनर हैं, जिसका अभी सीडब्ल्यूसी के सामने प्रोटेक्शन चल रहा है। और आफ्टर प्रोटेक्शन उन बच्चों को एज पर जेजे एक्ट उनको शेल्टर होम में अभी फॉरवर्ड ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और अभी मैं पूरे स्टेट से, दिल्ली स्टेट से और भारत सरकार से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितने भी बच्चे चाइल्ड लेबर में रेस्क्यू होते हैं उसका एक जड़ तक पहुँचने की कोशिश की जाए, जिसका एकमात्र कारण केवल गरीबी नहीं है, बल्कि बहुत सारे कारण से उन बच्चों को फोर्स किया जाता है, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं स्कूल में हम लोगों को मिलने चाहिए थे, पर वो स्कूल की जगह आज अगर हम इंडस्ट्री से ले रहे हैं तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। और सिर्फ रेस्क्यू करना हम लोगों का उद्देश्य नहीं है, इन बच्चों को पूरी तरीके से पुनर्वासित करने में सहयोग अपनी पूरी भूमिका निभाएगा। एसडीएम साहब हमारे साथ है, एसडीएम सरस्वती विहार और एसडीएम रामपुरा जिनको बोलते हैं, उनके सहयोग से, लेबर डिपार्टमेंट के सहयोग से आज 10 फैक्ट्रियों को सील किया गया है और अभी भी प्रोसेस चल रहा है। अभी भी शायद 3 और 4 फैक्ट्रीज को साथ साथ सील कर दिया जाएगा और ये वो फैक्ट्री है जहां से हमने बच्चों को काम करते हुए निकाला है। और बच्चों को जो है 8 घंटे से ज़्यादा, जब ये अभी हम बात करें तो लगभग 12 या 14 घंटे में बच्चों को काम कराया जाता है और बच्चों को फैक्ट्री के अंदर ही वहीं सुलाया भी जाता है, तो ये बॉन्डेड लेबर की कैटेगरी में भी ये बच्चे आते हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि इन बच्चों से 12-15 घंटे तक काम करवाया जाता था, जबकि बदले में इन बच्चों को नाम मात्र का ही वेतन दिया जाता था। संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि फैक्ट्री संचालक गरीब परिवार के बच्चों को उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर उनसे दिन रात काम करवाया करते थे। संस्था के लोगों ने बच्चों को काम पर रखने और उन्हें फैक्ट्री में काम करवाने वाले फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। मौके पर ही एसडीएम और श्रम विभाग द्वारा 10 फैक्ट्रियों को सील कर दिया गया है। अधिकतर फैक्ट्री में जूते चप्पल बनाने का काम किया जाता था। इस संबंध में सरस्वती विहार के एसडीएम चंद्रशेखर ने बताया कि यहाँ पर दिन रात बच्चों से काम कराया जाता था। एसडीएम के मुताबिक फिलहाल फैक्ट्री संचालक के खिलाफ संबंधित विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। गौरतलब है कि संस्था के मुताबिक इससे पहले भी बड़ी संख्या में बाल मजदूरी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बच्चों का रेस्क्यू किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, दिव्य दिल्ली न्यूज। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।